जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आपको पदार्थ के बारे में बताते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए सीखते हैं हम पदार्थ के बारे में। सबसे पहले जानिए मैटर। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, है ना। तो सबसे पहले जानिए कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से करते हैं पदार्थ कहलाता है। हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों का मतलब ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, है ना। तो ज्ञान इंद्रियों का कहने का मतलब हो गया देखकर, सुनकर, सूंघकर, रसास्वादन कर या स्पर्श कर करते हैं पदार्थ कहलाता है। समझ गए होंगे कि हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से करते हैं पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के 2 मौलिक गुण होते हैं। पहला गुण होता है वे स्थान घेरते हैं और दूसरा उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे मान लिए कि ये हमने एक मार्कर को देखा तो ये समझ रहे होंगे कि इसमें 2 मौलिक गुण होता है। पहले इसको जहाँ पर भी हम रखेंगे तो इतना स्थान ये घेर लेगा और जब इसको हम तौलेंगे तो कुछ न कुछ इसमें भार भी अवश्य होगी। आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि वे सारी वस्तु मतलब हमारे क्लास 9 में बताया गया पदार्थ के जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे वे पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर वो जो अवरोध उत्पन्न किया और उसमें द्रव्यमान था वो जो है पदार्थ का मौलिक गुण है, लेकिन पदार्थ का वह परिभाषा नहीं है। पदार्थ का परिभाषा है कि हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से करते हैं पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के 2 मौलिक गुण होते हैं। पहला वे स्थान घेरते हैं और दूसरा उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ का निर्माण जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों के मिलने से हुआ है, जिसे जे जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने अणु के नाम से पुकारा था। समझ रहे होंगे कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है, जिसे जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने अणु के नाम से पुकारा था। अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को 2 गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार। पहला वर्गीकरण है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 हैं। पहला हो गया प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस। दूसरा है इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस 2 होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, है ना। और एलिमेंट जो होते हैं वे देखिए पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटेलोइड्स और एक और है जिसका नाम है इनर्ट नोबल एलिमेंट। कंपाउंड जो होते हैं वे 2 हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक।
इम्प्योर सबस्टेंस एक है जिसका नाम है मिक्सचर, और मिक्सचर दो होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हुए पदार्थ, है ना। पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किया गया, पहले भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीय। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ दो है, तीन है सॉलिड लिक्विड गैस। रासायनिक गुणों में दो है प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर एक है जिसका नाम है मिक्सचर। एलिमेंट चार है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनर्ट नोबल एलिमेंट। कंपाउंड दो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर दो होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये था पदार्थ। अब एक एक करके सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।